अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तनवीर मलिक है और यहाँ पे एग्ज़िबिशन करने आए हुए हैं कराची में। और बी वेबर एंड कंपनी है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर हैं हम। आई एम द CEO ऑफ दिस कंपनी। और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। लोग आ रहे हैं लेकिन इतना मज़ा नहीं आ रहा। लाहौर में किया था 4-5 साल पहले, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए थे, बहुत विज़िटर्स थे। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है। मेरा ख़्याल था कि काफ़ी लोग आएंगे, लेकिन इतना रिस्पांस अच्छा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आपकी एक्सपोर्ट वगैरह भी हो रही है? जी, एक्सपोर्ट हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग हम सियालकोट में कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री है हमारी। और ज़्यादातर हमारा काम जो है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही है। कौन कौन सी कंट्रीज में हो रही है आपकी? हम जर्मनी में कर रहे हैं, UK में कर रहे हैं, फ्रांस में कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपका जो सेक्टर है उसमें काफ़ी मैंने देखा है लोग आए हुए हैं सर्जिकल के हवाले से। ये कंपटीशन भी होता है आपस में, हर फील्ड में कंपटीशन होता है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि सियालकोट की मार्केट फुटबॉल और सर्जिकल के लिहाज से मशहूर है। जी, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो कंपटीशन आप लोगों का आपस में एक ही प्रोडक्ट के हवाले से है? बहुत कंपटीशन है जी। इस कंपटीशन का बायर को बहुत एडवांटेज होता है, उनको प्राइसेस बहुत अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, हमें बहुत नुकसान हो जाता है। तो हमें बहुत लो प्राइस पे जाके फिर जो है ना वो काम करना पड़ता है। तो बस अच्छा है, ये होता तो है, आपको पता है हर फील्ड के अंदर फिर कंपटीशन तो होता ही है। अच्छा, दूसरा अभी एक मसला डॉलर के वेरिएशन का चल रहा है, जो डॉलर का रेट हाई हो गया है। तो उस हवाले से एक्सपोर्टर को तो फ़ायदा है, इम्पोर्टर बेचारा रो रहा है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे, डॉलर की जो सिचुएशन अभी चल रही है पाकिस्तान में, क्या देख रहे हैं आप? नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरा अपना ख्याल ये है कि डॉलर को स्टेबल रखना चाहिए। उससे होता ये है कि जैसे ही डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है तो पाक रुपीज़ डीवैल्यूएट होता है जब, तो उससे फिर एक और मसला ये हो जाता है कि जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्टेड इस्तेमाल होना होता है इस इंडस्ट्री में, वो उसकी शॉर्टेज हो जाती है, उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। दूसरा ये है कि जैसे ही पाक रुपीज़ डिवैल्यूएट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो मज़ा नहीं आता है। मज़ा उस वक्त आता है कि जब स्टेबल हो, इकॉनमी स्टेबल हो, डॉलर स्टेबल हो, इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट आ रहा हो, तो फिर सही होता है। ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड। हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे डॉलर के हवाले से? अभी आगे क्या देख रहे हैं आप समझते हैं कि डॉलर अभी साहब आए तो डॉलर का रेट थोड़ा नीचे आया है, और वो आर्टिफिशियल आया है या जेन्युइन आया है? नहीं, वेरी सॉरी टू से, लेकिन ये मेरा ख्याल है आर्टिफिशली आ रहा है सारा कुछ। जी जी, क्योंकि एक्सपोर्ट में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा है ना। हमारा यहाँ तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो तो फिर तो समझ में आता है। लेकिन ये है कि अगर ये ऐसी आर्टिफिशली ऊपर जा रहा था, आर्टिफिशली नीचे आ रहा है, तो ये अजीब सा है। पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है, तो छोटा सा भी कोई फैक्टर्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना इन्वॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे ऐसे। आपके सेक्टर के हवाले से तो मसले मसाइल को कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे? कोई सियालकोट के हवाले से, आपके सेक्टर के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? कोई बात को आपके? हाँ, एक तो ये है कि डिमांड हो। एक तो मेरा तो ये ख्याल ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमें जो है ना रिबेट मिलना चाहिए। अच्छा, रिबेट जो है ना वो हमारा बहुत कम हो गया हुआ है। कितना रिबेट है? इस वक्त मेरा ख्याल है वो 4.5% है, लेकिन ये भी इससे भी वो कुछ डिडक्शन होकर तकरीबन को 3.75% तक ही मिलता है हमें। तो इसको कम से कम 10% तो करना चाहिए। ये 15% था, फिर 10% हुआ, आहिस्ता 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 ये और कम हो गया। तो इसको थोड़ा सा एटलीस्ट 10% तक तो करें। इसको रिबेट जो है ना वो ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, इसमें रिबेट के जो रिफंड है वो भी नहीं मिलते हैं, उसमें भी वो भी काफ़ी हद से फंसे हुए होते हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। लोगों के फंसे हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, तो वो दे ही नहीं सकते। हम मतलब ऐसा भी होता है कि एक साल गुजर जाता है तो फंड्स नहीं मिलते। एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि 3 साल के बाद हमें फ़ंड्स मिले हैं। अच्छा, तो उसमें ये भी कहते हैं कि अगर 3% आपको रिबेट मिल जाए, उसमें से 1% तो आपको आगे देना पड़ जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तब जाके आपके वो जो क्लियर होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, वरना बिल्कुल तो ये- ऐसे ही। अब ऑनलाइन शुरू हो गया है, PSW में आया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सारा कुछ तो ऑनलाइन हो गया है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई इतनी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पेमेंट आती है, एक्सपोर्ट होती है। मतलब ऑनलाइन क्या चीज़ हो गई? ये सारा एक्सपोर्ट जो है ना ऑनलाइन हो गया ना, PSW के ज़रिए कर दिया इन्होंने। अच्छा, पहले V-Box सिस्टम चल रहा था। थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करेंगे? इसमें ये होता है ना कि पेमेंट आती है, उसके बाद ऑनलाइन ही पेमेंट हो रही है।
और हमें पहले ई फॉर्म बैंक से जाके करवाना पड़ता था मैनुअली। अब जो है वो FI हो गया है, उसमें इसमें ऐसे हो रहा है कि ऑनलाइन ही हो जाता है सारा कुछ। बैंक सारे जो हैं वो ऑनलाइन हो जाती जी पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाती है, पेमेंट रेमिटेंस भी ऑनलाइन हो जाती है, FI भी ऑनलाइन हो गया है और काफ़ी चीज़ें, ये तो अच्छा सिस्टम किया है गवर्नमेंट ने। लेकिन ये है कि ये जो पुराना सिस्टम रिबेट वाला है ना, इसको भी ऑनलाइन कर दें। जब गवर्नमेंट को पता है कि सार पेमेंट आ गई है और एक्सपोर्ट हो गई है, अब ऑनलाइन है, तो पेमेंट भी ऑनलाइन कर दें। अच्छा, इसमें जो आपका रॉ मटेरियल है वो आप लोग इम्पोर्ट करते हैं? नहीं, हम लोग नहीं करते, लेकिन जो इम्पोर्टर्स हैं वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। उन लोगों का भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे ख्याल में डॉलर डेफिसिट की वजह से कि इम्पोर्ट एजेंसी जो है वो नहीं खुल रही है। जी जी। तो उस हवाले से उन लोगों को ये मसाइल हैं कि वो डॉलर की जो आपको पता है कि कमी है यहाँ पे, जिस वजह से गवर्नमेंट ने कुछ बैन भी लगाया है कुछ चीज़ों के ऊपर कि इम्पोर्ट की जो लग्जरी आइटम है उन पर बैन किया हुआ है। नहीं, बिल्कुल किया हुआ है, बैन लगाया हुआ था। अभी कुछ देर कुछ मुझे सुनने में आ रहा है कि अभी रिलैक्सेशन दे रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। अच्छा, ये आपकी जो प्रोडक्ट है ये एक्सपोर्ट के अलावा लोकल मार्केट में भी आप लोग मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, लोकल मार्केट में भी ऑल ओवर पाकिस्तान में। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे कोई आप लोगों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर या कोई ऐसे रखे हुए हैं जो एजेंट हैं या कोई ऑथोराइज डीलर है तो? कराची में आने का मकसद तो यही है कि यहाँ पे हमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए। अच्छा, तो उधर दूसरे शहरों में, लाहौर में, पेशावर में तो हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर। जी जी। अच्छा सर, एग्जीबिशन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? आप अपने दूसरे एग्जीबिशन में भी आपने बताया पार्टिसिपेट करते रहे हैं, लाहौर वगैरह में भी, और इसमें तो इसका क्या रोल होता है प्रमोट करने में आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनीज़ को, क्या उस हवाले से क्या कहेंगे? एग्जीबिशन तो अच्छा एक तरीक़ेकार है कि यहाँ पे प्रमोशन हो जाती है इजीली, लेकिन ये है कि बेसिकली हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो शुरू से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही रही है, तो यहाँ पे प्राइसेस अच्छी नहीं मिलती। लोकल में डॉक्टर्स के पास इतने पैसे नहीं होते शायद बाहर अच्छी प्राइसेस मिल जाती, वहाँ डॉलर में मिल जाते हैं। तो वैसे भी अगर वो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मज़ा नहीं आता यहाँ पे ना काम करने का। अच्छा, दूसरा अभी सियालकोट में आपने देखा कि आप लोगों ने प्राइवेट सेक्टर ने वहाँ पे एयरपोर्ट भी बनवाया हुआ है। जी जी। तो उससे बड़ी आप लोगों को सहूलत हो गई होगी, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या इफेक्ट रही है आप वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, वहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी, उस हवाले से? उसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। पहले लाहौर से कस्टम क्लियरेंस होती थी, इवन कई फ़्लाइट्स कराची से जाती थी तो कराची से कस्टम क्लियरेंस करानी पड़ जाती, तो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते थे। अब सियालकोट के अंदर ही जो है वो एयरपोर्ट बन गया है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि कस्टम क्लियरेंस उधर ही हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बच जाता है। फिर एक गल्फ़ में जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, एक UK की भी फ़्लाइट है, तो इजी हो गया आप काम। अभी लाहौर कराची पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है। अच्छा सर, थोड़ा सा अपनी कंपनी के हवाले से बताएंगे, कब से एस्टेब्लिश है, आप कैसे फील्ड में आए, शुरू से यही कर रहे हैं या इत्तेफाकन इसमें आ गए या? मेरे फादर ने शुरू किया था जी, अच्छा, और तकरीबन 40 साल हो गए हैं हमारी कंपनी को, तो अब उनकी तो डेथ हो गई हुई है, फिर मैं काम कर रहा हूँ तकरीबन 15-16 साल हो गए हमें इस फील्ड में ही। सर, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई बात हाईलाइट करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे, कोई एग्जीबिशन के इम्प्रूवमेंट के हवाले से, कोई एग्जीबिशन के हवाले से अपने कस्टमर को कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब ये एग्जीबिशन को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते थे? मतलब कुछ सुनने में आता है कि कुछ एडवर्टाइजिंग वगैरह की भी लेखा पे एडवर्टाइजिंग है, तो इस वजह से लोगों को अवेयरनेस नहीं है। देखिए, एक तो ये है कि गवर्नमेंट को बीच में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए। चाइना ने डेवलपमेंट की है, इवन टर्की है, गवर्नमेंट जो है ना वो उनको सपोर्ट करती है एक्सपोर्टर्स को। अब जो छोटे एक्सपोर्टर हैं, जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, वो अगर उनको कहा जाए कि जी आप दुबई में या जर्मनी में एग्जीबिशन करें तो नहीं कर सकते। तो एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें सपोर्ट करें, हमें इस हद तक तो करें कि हम एग्जिबिट कर सकें। हमारी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ सकती है। अगर ये $1 अरब है तकरीबन, तो इसको $2 अरब $3 अरब तक पहुँचा सकते हैं एनुअली, बड़ी इजीली पहुँचा सकते हैं। मेरी एक दो लोगों को, ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक मिनट।